नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद मुंडे ट्रेडिंग चार्ट एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग जैसे शानदार प्रोफेशन को आपने सिलेक्ट किया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। मैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न का जो वीडियो है हम लोगों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। वीडियो 1 में आपको सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताया जाएगा, वीडियो 2 में आपको डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताया जाएगा और वीडियो 3 में आपको ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न बताया जाएगा। ये हमने इसीलिए किया हुआ है ताकि अगर मैं एक सिंगल वीडियो बना दूं तो वो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो आपको भी देखने में शायद हो सकता है थोड़ा बोर हो जाए जब वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। ठीक है, सो ये मेंटेलिटी है बेसिकली। सो हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्यों यूज़ करते हैं और इसका सिग्निफिकेंस क्या है चार्ट पे। ठीक है, तो आज ये हम समझेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। वी आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर एनी सेबी रेगुलेशंस। दिस वीडियो हैज बीन मेड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. This video is not a buy or sell recommendation of any sort of equity or security. Trading Chart Academy is not responsible for your profit or loss. Before investing in stock market or mutual fund, do your own research and consult your financial advisor. Stock market and mutual fund are subject to market risk. Please read all scheme related documents carefully. So charts, basically हम लोग कितनी तरीके के चार्ट्स, टेक्निकल चार्ट्स यूज करते हैं मोमेंटम चेक करने के लिए। ठीक है, सो बेसिकली चार्ट्स तो कम से कम 8 से 10 तरीके के हैं, बट जितने भी मैक्सिमम ट्रेडर्स है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स हो या कोई भी हो, ये 3 तरीके के चार्ट्स वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, पहला तो लाइन चार्ट, सेकंड बार चार्ट और थर्ड कैंडलस्टिक चार्ट। तो ये लाइन चार्ट क्या है, लाइन चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, बार चार्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और कैंडलस्टिक्स का सिग्निफिकेंस क्या है। लाइन चार्ट ये जो है, ये आप बेसिकली यूज कर सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, बट इसमें लाइन चार्ट में आपको पता नहीं चलेगा कि प्रीवियस कैंडल ने कितना लो बनाया और कितना हाई बनाया था। क्या वो प्रीवियस कैंडल जो थी वो ग्रीन कलर में बनी थी या रेड कलर में बनी थी, यानी बुलिश बनी थी या बियरिश बनी थी। वो 15 मिनट्स की हो, 5 मिनट्स की हो या 30 मिनट्स की हो, 1 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 1 दिन की हो या 1 हफ्ते की हो, ये चीज़ आपको पता नहीं चल पाएगी। इससे लाइन चार्ट से आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए हेल्प ले सकते हो, सिर्फ हेल्प ले सकते हो, बट ये भी आपको एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बता पाएगा। ये 19-20 करता ही है। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग ये लाइन चार्ट यूज नहीं करने वाले हैं। बार चार्ट बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो आप समझ नहीं पाओगे। अगर कोई नए ट्रेडर है तो बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे, बट अगर मैं यहाँ पर बता दूं तो ये जो कैंडल बनी है वो ग्रीन कैंडल बनी हुई है ये। ठीक है, तो ये जो पोर्शन बना हुआ है उसका ग्रीन बना हुआ है और ऊपर ये टेल बनी हुई है। वैसे ये यहाँ पर देखोगे आप तो ये ऊपर की तरफ रेड बना हुआ है और ये नीचे की तरफ टेल बनी हुई है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है समझने के लिए। सो बार चार्ट भी कोई यूज़ नहीं करता। 99% ट्रेडर जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स। कैंडलस्टिक चार्ट का सिग्निफिकेंस ऐसा है कि इसमें आसानी से हमें समझ में आता है कि मार्केट जो प्रीवियस कैंडल बनी है मार्केट में या चार्ट पे जो प्रीवियस कैंडल बनी है वो कौन से कलर में बनी है। दूसरी बात कि उसका वेटेज क्या है। ठीक है, अगर वो बुलिश कैंडल बनी है तो उसका वेटेज कितना है, ये हमें इससे पता चलता है। सो यहाँ पर नोट दिया हुआ है, कैंडलस्टिक चार्ट्स गिव्स अस द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट इंफॉर्मेटिव व्यू ऑफ द प्राइस मूवमेंट। ठीक है, सो मैक्सिमम 90% ट्रेडर्स जो भी है वो यही कैंडलस्टिक चार्ट्स ही यूज करते हैं, कैंडलस्टिक्स पैटर्न ही यूज करते हैं। ठीक है, अब ये समझ लीजिए, ये देखिए मैं आपको ये बता दूं। ये है लाइन चार्ट। अगर लाइन चार्ट में मैंने जैसे आपको बोला था कि आपको ये थोड़ा बहुत हेल्प करता है, थोड़ा बहुत ही, ज्यादा नहीं, इसमें भी गलतियां होने के चांसेस उतने रहते ही है। ठीक है, तो ये आपको एक थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अभी यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस जो बन रहा है ये देखिए। ठीक है, बट इसने जो कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग हुई है वही मार्क करता है। अगर उसकी टेल बनी है, यहाँ पर अगर टेल बनी है तो वो टेल मार्क नहीं करता, इस वजह से एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन नहीं पाता। ठीक है, और ये जो बार चार्ट है ये तो आप देख रहे हो, ये तो हम यूज करेंगे ही नहीं, तो इसको तो कट ही कर दीजिए। ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि भाई इतने चार्ट्स है जो यूज किया जाता है। ये देखिए कैंडलस्टिक्स, ये कैंडलस्टिक्स में आपको क्लियर मूवमेंट दिखता है कि ये बियरिश है, ये बुलिश है। ठीक है, सो 99% ट्रेडर यही यूज करते हैं। ठीक है, और इससे हमें रिवर्सल सिग्नल अच्छी तरीके से पता चलते हैं ना। वो चीज लाइन चार्ट और बार चार्ट में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से इस पे रिवर्सल सिग्नल मिला है करके। ठीक है, सो ये कैंडलस्टिक्स इंट्रोड्यूस किसने की थी। कैंडलस्टिक्स 18th सेंचुरी में जैपनीज लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ था। एक जैपनीज राइस ट्रेडर था उन्होंने। ठीक है, कैंडलस्टिक्स इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्राइस मूवमेंट ऑफ द स्टॉक, कमोडिटी और करेंसी। ये कैंडलस्टिक्स जो है ये आपको हर चार्ट्स पे दिखेंगे, फिर वो हर
इसमें दिखेंगे, वो करेंसी हो, कमोडिटी हो या स्टॉक्स हो, ठीक है। ये सेम चीज आप अगर देखोगे तो आपको करेंसी में भी दिखेंगे, कमोडिटी, मतलब सारी चीज, इवन इंटरनेशनली ये सारी चीजें यूज होती है, ठीक है। मार्केट जनरेट रिवर्सल सिग्नल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल सिग्नल मार्केट जनरेट करते हैं, वो मैं आगे वाली वीडियोस में आपको वो सारी चीजें समझाई जाएगी। वी कैन आइडेंटिफाई द रिवर्सल सिग्नल बाय ऑब्जर्विंग द कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कैंडलस्टिक्स पैटर्न देख के हमें पता चलता है कि रिवर्सल सिग्नल आ चुका है या नहीं, या यहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। मोस्ट हाईली प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट वहां से रिवर्सल हो सकता है, ये हमें कैंडलस्टिक्स बताता है। इन शॉर्ट ये हमें प्राइस बताता है कि यहां से मार्केट का मूवमेंट क्या होने वाला है, यहां पर बाइंग प्रेशर कितना है, सेलिंग प्रेशर क्या है, ठीक है। तो बुलिश, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स, बुलिश कैंडलस्टिक्स एंड बियरिश कैंडलस्टिक्स, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बुलिश कैंडलस्टिक्स क्या होती है और वो कहां से चालू होती है, ठीक। तो बुलिश कैंडलस्टिक जो है उसकी ओपनिंग नीचे की तरफ होती है। आप लोगों में से काफी लोगों को पता होगा कि मार्केट जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाता है तो ये ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनाता है और नीचे की तरफ सपोर्ट बनाता है, ठीक है। तो सेम बुलिश कैंडलस्टिक जो है, बुलिश कैंडलस्टिक ये नीचे की तरफ से शुरू होती है, ठीक है, यानी ये सपोर्ट पे ही मिलेगी आपको, बीच में मिलेगी, बट इसका सिग्निफिकेंस सपोर्ट पे सबसे ज्यादा रहता है। अगर बीच में मिला तो वो काउंटर ट्रेड हो जाता है, तो इसका सिग्निफिकेंस सपोर्ट पे ज्यादा रहता है। अगर ये सपोर्ट पे मिलता है तो हमें उसका रिवर्सल सिग्नल का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, अदरवाइज ये बीच में कहीं मिली तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो जो बुलिश कैंडलस्टिक होती है वो नीचे की तरफ से चालू होती है। अब एक अज्यूम करते हैं कि ये प्राइस जो है ये 200 रुपए से स्टार्ट हुआ, यानी जब मार्केट सुबह 9:15 बजे खुली तो ये 200 रुपए पे खुली, इसने लो बना दिया था 150 का, 150 का इसने लो बनाया। ये लो बनाने के बाद में मार्केट ने ऊपर की तरफ रवाना हुई मार्केट, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ बुलिश मार्केट है। तो ये 150 का लो बनाने के बाद में मार्केट ने जो हाई लगाया वो हाई लगाया था करीबन 300 रुपीज का, ठीक है। तो मार्केट ने जो हाई लगाया वो 300 का लगाया और फिर वहां से थोड़ा रिट्रेस करके यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी 250 की, ठीक है। मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दे दी 250 की, यानी ये अगर नीचे की तरफ बुलिश कैंडलस्टिक जो है वो नीचे की तरफ से ओपन होता है, यानी ये 9:15 बजे ओपन हुआ, इसने थोड़ी देर के लिए नीचे एक लो लगा दिया था 150 का, उसके बाद में जो उसने हाई लगाया वो 300 का लगाया और क्लोजिंग उसने दी वो 250 की दी। यानी मार्केट जब क्लोज हुआ या प्रीवियस कैंडल जब क्लोज हुआ, अगर हम इसको एक दिन का कैंडल पकड़ ले तो बेहतर होगा ताकि आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो कोई भी एक स्टॉक ले लीजिए एबीसी, ठीक है। तो एबीसी स्टॉक जो है वो 200 रुपए का, सुबह 9:15 बजे मार्केट जब खुला तब 200 रुपए का था, उसने एक लो बना दिया 150 का, ठीक है। फिर बाद में उसने हाई लगा दिया 300 का और क्लोजिंग दे दी 250 पे। इसका मतलब ये जो स्टॉक था वो बुलिश मूवमेंट में था, ठीक है। तो ये 50 रुपीज का जो गैप है वो हमारा प्रॉफिट था, तो ये इसने बुलिश मूवमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और हाई से लेके लो तक का ये जो एंटायर है इसको हम रेंज बोलेंगे, इसको हम रेंज बोलेंगे। और ये जो ब्लैक कलर की जो आपको लाइन दिख रही है इसको अपर शेडो बोलिए या वीक बोलिए या अपर वीक बोलिए, ठीक है। और इसको आप बोलिए लोअर शेडो या लोअर वीक, ठीक है। कोई टेल भी बोल देता है, तो इसको जो भी नाम आपको देना है वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पर इसको अपर शेडो बोलते हैं। अब इसमें देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सो ये जो टेल बना हुआ है ऊपर और नीचे, ठीक है, तो ऊपर जो बना है वो अपर शेडो या अपर टेल या वीक बोलिए उसको, अपर वीक जो भी बोलना है, और नीचे जो बनी है उसको लोअर शेडो, लोअर वीक या लोअर टेल बोलिए आप, ठीक है। ये जो है ये पूरा ग्रीन कलर में जो दिख रहा है वो बॉडी है, ये कैंडल का ये बॉडी है और ये टेल है। आ रही है बात समझ में सर? तो ये कैंडल का ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है, ये जो ग्रीन कलर है वो बॉडी है और ये ऊपर जो बनी है वो टेल है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो बियरिश कैंडलस्टिक्स में होता है। जैसे बुलिश कैंडलस्टिक नीचे की तरफ ओपन होती है, बियरिश कैंडलस्टिक जो है ये ऊपर की तरफ ओपन होती है, क्योंकि ये आपको रेजिस्टेंस पे मिलती है, ये आपको रेजिस्टेंस पे मिलती है, ठीक है। रेजिस्टेंस पे मिला तो इसका सिग्निफिकेंस है, और कैंडलस्टिक्स के हिसाब से अगर आपको रेजिस्टेंस पे मिलता है तो पता चलता है कि क्या सिग्नल देना चाहता है मार्केट, ठीक है। प्राइस क्या बोल रहा है ये हमें पता चलता है उससे। तो ये ओपन होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ओपन जो हुई वो हुई 300 रुपए पे, सॉरी 250 पे, 250, एक मिनट मैं फिर से लिख देता हूं। ये जो ओपन हुई वो
250 पे ओपन हुई, इसने जो हाई लगाया वो लगाया 300 का, ठीक है। उसके बाद में इसने एक लो लगा दिया था ऑलमोस्ट 150 का। सेम एग्जांपल ले रहा हूं जो मैंने बुलिश कैंडलस्टिक में लिया था। और जब मार्केट क्लोज होते होते या ये कैंडल क्लोज होते होते एक दिन का ही हम लोग कैंडल पकड़ते हैं, मार्केट क्लोज होते होते हुए ये 200 रुपए पे क्लोज हुई, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ओपन जो हुई ऊपर की तरफ हुई, एक हाई बना दिया उसने 300 रुपए का, और सडनली उसने उसी दिन एक लो बना दिया 150 का और क्लोज हुई 200 का। यानी ये जो गैप है 50 रुपीज का, ये हमारा लॉस है, यहां पर हमें प्रॉफिट था, ठीक है। ये हमारा लॉस है। लॉस इसीलिए क्योंकि 250 पे ओपन हुआ और 200 पे क्लोज हुआ, 250 पे ओपन होके 200 पे क्लोज हो चुका है वो। तो अभी इस चीज को देखिए आप, इसका भी सेम वही है। ये जो पूरा एंटायर यहां से लेके ये यहां तक जो है वो पूरी उसके एंटायर रेंज बनी है पूरे दिन में। हाई लगाया, लो लगाया, ओपन हुआ, क्लोज हुआ, ठीक है। पहले ओपन हुआ, फिर उसने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर क्लोज हुआ। यानी ये पहले ओपन हुआ, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया और बाद में जाके क्लोज हुआ। तो ये उसने पूरे दिन में एक ये एंटायर रेंज बना ली है, ठीक है। ये एंटायर रेंज बनाने के बाद में यहां पर ओपन हुआ, यहां पर क्लोज हुआ, ठीक है। एक हाई लगाया, एक लो लगा दिया। अब ये जो है सेम, इसको भी आप बोल सकते हो अपर शेडो, अपर वीक या अपर टेल या टेल बोलिए, ठीक है। बट अगर दोनों तरफ बनती है तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपर टेल या लोअर टेल। सेम यहां पर भी है, लोअर शेडो, लोअर टेल या लोअर वीक। और ये जो रेड कलर में दिख रहा है वो उसकी बॉडी है, एंटायर बॉडी बनी हुई है पूरे दिन में, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ। अब यहां से जो देखोगे आप थोड़ा गौर से देखना, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आप कैंडलस्टिक्स नहीं समझ पाओगे, ये जो अब मैं 3 सीरीज बना रहा हूं, 3 वीडियोस बना रहा हूं, वो वीडियो आप गौर से देखना, क्योंकि ये काफी सारी चीजें इसमें मैंने एक्सप्लेन की है डिटेल में, ठीक है। मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डिटेल में। और मैं एक चीज समझता हूं कि मैक्सिमम जो भी चीजें हो हम सिंपल रखेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं रखेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीजें जितनी समझने में मुश्किल होती है उतनी इंप्लीमेंट करने में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। सो सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न। अब सिंगल कैंडल स्टिक्स पैटर्न देखिए। अब ये है हैमर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बॉडी बता दिया, ठीक है। तो ये हैमर जो है ये बेसिकली आपको मिलेगा सपोर्ट पे यानी नीचे की तरफ। ये सपोर्ट है और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हैमर जो मिलेगा ये आपको सपोर्ट पे अगर मिलता है तो ही उसका सिग्निफिकेंस है। यानी अगर मैं पकड़ लूं कि मार्केट ये रेंज में खेल रही है, ठीक है, और यहां पर अगर मुझे हैमर बनते हुए दिखा ना, तो मुझे उस हैमर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर प्रॉपर सपोर्ट पे बनते हुए दिखा तो उसका सिग्निफिकेंस है। अब हैमर का इंपॉर्टेंस क्या है ये समझते हैं, ठीक है। सो ये जो हैमर का इंपॉर्टेंस है समझते हैं। लोअर शेडो शुड बी 2 टाइम्स बिगर देन द अपर बॉडी। अब ये लोअर शेडो है, जैसे मैंने आपको बताया था बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में, ये लोअर शेडो है और ये अपर शेडो है, ठीक है। तो ये जो लोअर शेडो है हैमर में, एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो लोअर शेडो है ये बॉडी से कम 2 गुना बड़ा होना चाहिए, तो ही हम उसको हैमर मानेंगे, अदरवाइज हम उसको हैमर नहीं मानेंगे। आ रही है बात समझ में? ये जो लोअर शेडो है इट शुड बी 2 टाइम्स ग्रेटर देन दिस बॉडी। ये जो बॉडी बनी है उससे 2 टाइम बड़ा चाहिए, 3 टाइम हो बेहतर, 4 टाइम हो बेहतर, ठीक है। सो उसका मतलब जो इंपैक्ट होता है या उसका सिग्निफिकेंस होता है वो ज्यादा होता है, बट बेयर मिनिमम एटलीस्ट इट शुड बी 2 टाइम ग्रेटर देन द बॉडी। तो ये 2 टाइम ग्रेटर है बॉडी का, तो इसको हम हैमर मानेंगे, ठीक है। अब ये दिख रहा है आपको हथौड़े के जैसा, हैमर लग रहा है, ठीक है। अगर इसको हम देखें गौर से तो ये हैमर ही लग रहा है। ये जो है वो उसका डंडा हथौड़े का और ये हथौड़े की बॉडी, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया हुआ है हैमर। और ये जितने भी नाम जो दिए हुए ना, ये सारे नाम जापानीज लोगों ने दिए हुए, और किसी ने नहीं दिए हुए, नहीं अमेरिकन ने, नहीं किसी ने, बट ये सारे नाम जापानीज लोगों ने दिए। अब यहां पर आप देखिए ये हैमर है, तो आप बोलोगे सर ये हैंगिंग मैन क्यों है? आपने देखा होगा ये लटकता हुआ इंसान, आपने जीसस क्राइस्ट को देखा होगा, ठीक है। तो वैसे उस हिसाब से उसको नाम दिया हुआ है हैंगिंग मैन। अब ये हैंगिंग मैन क्यों? अब अगर मैं आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि ये सिर्फ कंफ्यूजन है,
क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी बताया था कि हम जो भी सीखेंगे वो सिंपल रखने की कोशिश करेंगे, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैं तो बोलूँ इसको भी आप हैमर नाम ही दो, हैंगिंग मैन का कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब हैमर बनता है तो कलर डजंट मैटर, ये कलर मैटर नहीं करेगा हमारे लिए। क्योंकि जब मार्केट, आप देखोगे मार्केट जब यहां से ओपन हुआ था, इसमें देखिए यहां पर ओपन हुआ था, इसने लो बना लिया। अगर मैं बोलूं कि मार्केट यहां पर 300 रुपए पे ओपन हुआ था, ठीक है, इसने लो बना दिया था ऑलमोस्ट 100 रुपीज का, 100 रुपीज का लो बना दिया। यहां पर क्या हुआ था, जब इसने लो बनाया तो सेलिंग प्रेशर बहुत था, इसने जब लो बनाया तो सेलिंग प्रेशर बहुत था, बट सेलर टिक नहीं पाए और बायर्स एग्रेसिवली, बायर्स लोगों ने एंट्री कर दी और ले जाके सीधा इसको ऊपर की तरफ 350 पे क्लोज कर दिया। हालांकि इसने एक हाई भी बनाया था 400 का, ठीक है, इसने 400 का हाई भी बनाया था, 350 पे क्लोज हुआ, बट यहां से जो बुलिश प्रेशर आया था, जो बाइंग प्रेशर आया था, बायर्स जिस तरीके से एक्टिवेट हुए ना, पूरी तरीके से सेलर्स पे हावी हो गए। तो यहां पर आपको क्या दिखता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल अपॉर्चुनिटी है यहां पर, क्योंकि बायर्स इसके ऊपर हावी हो चुके हैं, सेलर्स के ऊपर बायर्स हावी हो चुके हैं। सेलर्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल, उन्होंने पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो दिया। यहां पर लिखा हुआ है कलर डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हम इसको हैंगिंग मैन बोलने से अच्छा, अगर आप चाहते हो तो इसको हैमर बोलो, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर ओपन हुआ था, यानी 350 पे ओपन हुआ था, लो लगाया था इसने भी 100 का सेम, ठीक है, और इसने जो क्लोजिंग दे दी वो दी थी 300 पे, और हाई लगा दिया था इसने भी 400 का, ठीक है। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर पहले सेलर्स का पल्ला भारी था, सेलर्स का पल्ला पहले भारी था, फिर वहां से बायर्स एक्टिवेट हो गया और फिर से वो प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए, ठीक है। सो कलर कोई मैटर नहीं करता, यहां पर हमें सिर्फ ये देखना है कि बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर क्या आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कैंडल स्टिक्स में अगर आप देखोगे तो इसमें हमें दोनों में बाइंग प्रेशर दिखा है, ना कि सेलिंग प्रेशर, ठीक है। तो अगर आपको नाम से कोई मतलब नहीं है तो आप इसको हैमर ही बोलिए, दोनों को छोड़ दीजिए हैंगिंग मैन। ये मैंने आपको इसीलिए बताया है ताकि आप ये ना बोलो कि सर ने हमें हैंगिंग मैन नहीं बताया, ठीक है। तो हैमर और हैंगिंग मैन इट्स अ वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। अब ये हम कुछ चार्ट्स पे समझते हैं, ये देखिए, और ये जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी कि ये सपोर्ट पे ही मिलेंगे हमें। अब ये सपोर्ट पे हमें दिखा हैंगिंग मैन नहीं, यानी हमें कोई बाइंग प्रेशर नहीं दिखा है यहां से। हालांकि मार्केट ने थोड़ा पुल बैक दे दिया और काफी अच्छा पुल बैक दे दिया, काफी अच्छी तरीके से मार्केट ने ऊपर की तरफ दौड़ लगाई हुई है, बट हमें यहां पर कोई सिग्नल नहीं मिला। अब यहां पर देखिए हैमर बनता हुआ हमें दिखाई दिया, ठीक है। जैसे ही हैमर बना हुआ है मार्केट ने देखिए ऊपर की तरफ गया मार्केट। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये उल्टा हैमर बना हुआ है। अब उल्टा हैमर भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। उल्टा हैमर किसको बोलते हैं और उल्टा हैमर का नाम क्या, नाम वगैरह क्या है वो भी हम समझेंगे आगे। तो यहां पर देखिए जैसे हैमर बन गया मार्केट, देखिए किस तरीके से दौड़ लगाई है मार्केट ने, किस तरीके से भागा हुआ है मार्केट, ठीक है। सो हैमर का सिग्निफिकेंस यही है कि हमें ये सपोर्ट पे मिला तो ही हम इसकी तरफ ध्यान देंगे। अगर हमें ये बीच में कहीं, यहां पर अगर कहीं मिलेगा, यहां पर मिलेगा, यहां पर मिलेगा, तो उसका सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा, ठीक है। सपोर्ट पे मिलने का रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूं आगे चल के, कि सपोर्ट पे हम लोग क्यों हैमर को इतना सिग्निफिकेंस देते हैं, बीच में क्यों नहीं देते। भाई बीच में भी मिला तो बाइंग प्रेशर तो आ गया, बट बीच से मार्केट में काफी सारी चीजें होती है, हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आई होगी थोड़ी सी बहुत, जो भी है, ठीक है, या ये कोई ऑपरेटर की चाल होगी, बट जब सपोर्ट पे हमारे लोकेशन पे मिलता है तो उसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है और हम लोकेशंस को ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। हम कैंडल स्टिक सपोर्ट के लिए, मतलब कैंडल स्टिक्स हम जो देखते हैं वो रिवर्सल सिग्नल के लिए देखते हैं, बट हम लोग ट्रेड जो करते हैं वो लोकेशंस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, ना कि कैंडल स्टिक्स को, ठीक है। तो यहां पर आपको हैमर बना, यहां से मार्केट जंप कर गई यहां से यहां तक, ठीक है। अब सेकंड देखिए, ये सपोर्ट, यहां पर कोई हैमर बनता हुआ नहीं दिखा है, ठीक है। लेकिन यहां पर जब हैमर बना तो ये देखिए मार्केट ने ये रैली दी, ये दिख रहा है आपको हैमर, मैंने मार्क किया हुआ है यहां पर, ऊपर लिखा हुआ भी, ये हैमर दिख रहा है आपको। यहां से मार्केट फिर बूम करके ऊपर की तरफ चली गई है, ठीक है। तो ये चीज होती है और ये सिग्निफिकेंस होता है कि लोकेशंस पे कौन सी कैंडल स्टिक्स बनती है और हमें उसे ट्रेड किस तरीके से करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रेजिस्टेंस जब यहां से ब्रेक हुआ, ठीक है, यहां से जब ब्रेक हुआ कि उसने वो रैली लगाने के बाद में, वो रैली करने के बाद में जब वो रिटेस्ट के लिए दोबारा आया ना, तो यहां पर एक फिर से उसने एक हैमर बना दिया, ये देखिए,
ठीक है, यहां से उसने फिर से एक हैमर बना दिया, बट यहां से मार्केट काफी दिनों बाद या काफी देर बाद आप बोल सकते हो इसने रैली लगाई है, ठीक है, बट यहां पर भी हैमर बना हुआ है। यानी अगर एक चीज आप देखोगे तो लोकेशंस को ये किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, लोकेशंस को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो प्राइस है, एक्चुअली व्हाट इज दिस कैंडल, कैंडल का मतलब क्या है, कैंडल वो एक्चुअली तुम आप लोगों को प्राइस बता रहा है, ठीक है। अगर आप मार्केट में किसी को पूछोगे तो बोलेगे भाव भगवान है, ठीक है, भाव भगवान है ना। तो ये जो कैंडल स्टिक्स है ये आपको मार्केट में प्राइस का मूवमेंट बता रहा है कि प्राइस बोलना क्या चाहता है, मार्केट में बायर्स की स्ट्रेंथ है या सेलर की स्ट्रेंथ है, ठीक है। ये चीज है कि कैंडल स्टिक से हमें पता चल जाती है। अब ये देखिए, ये सिंगल बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब आप बोलोगे सर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी क्यों, ये तो हथौड़ी के जैसा हैमर के जैसा ही दिख रहा है, बट नहीं, हैमर अगर ये बॉडी इसकी ऐसी होती तो ये हैमर कहलाता, ऐसी होती तो ये हैमर कहलाता। ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई देखा आप, उड़ने के लिए रेडी है, ठीक है, उड़ने के लिए जब रेडी होता है ड्रैगन तो वो इसी तरीके से उड़ते हुए जाता है। तो ये सारे नाम जो दिए हुए वो जापानीज लोगों ने दिए हुए। सेम लाइक हम हैमर ढूंढते हैं सपोर्ट पे, सेम अगर ड्रैगन फ्लाई डोजी भी मिला तो वो भी सपोर्ट पे ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें हैमर से ज्यादा बाइंग प्रेशर है, हैमर से ज्यादा बाइंग प्रेशर है, क्योंकि इसकी अपर बॉडी जो है, ये जो बॉडी है वो बहुत छोटी रहती है लेकिन टेल बहुत बड़ी रहती है। जैसे हैमर में हमने बोला था कि टेल शुड बी 2 टाइम्स बिगर देन दी बॉडी, यहां पर ऐसा नहीं है, ये 4, 5, 6 टाइम्स कितने भी टाइम बड़ी हो सकती है, बट ये ऊपर की जो बॉडी है ना वो बिल्कुल छोटी रहेगी, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जो, अच्छा ये जो ऊपर का जो शेडो है, ये अपर शेडो है, ये हो सकता है इतना ही हो या हो सकता है इतना ही हो। अगर इससे ज्यादा बढ़ गया ना ये, तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो उसका नाम कुछ और है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। सो ये अगर आप देखोगे तो ड्रैगन फ्लाई डोजी यानी ड्रैगन की तरह दिख रहा है, ये उड़ने के लिए रेडी है अभी यहां से। तो इसमें आपको बाइंग प्रेशर हैमर से भी ज्यादा दिखेगा और इसकी जो टेल है वो काफी लंबी रहेगी। सो फाउंड एट सपोर्ट, ये भी सपोर्ट पे ही मिला तो उसका सिग्निफिकेंस है, अदरवाइज बीच में कहीं मिला तो उसका कोई वैल्यू हर किसी के लिए रहता है। हर जो ये पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है, तो हर किसी का सिग्निफिकेंस रहता है, बट हम लोकेशंस को ट्रेड करते हैं, हम लोग कैंडल स्टिक्स को ट्रेड नहीं करते, ठीक है। सो फाउंड एट सपोर्ट एरिया, लोअर शेडो इंडिकेट्स बाइंग प्रेशर इज टू हाई। यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां से जब सेलर्स ने ये उसको नीचे की तरफ जब सेलर्स लेकर आए यहां पर, बट सेलर्स ने अपना कंट्रोल फिर खो दिया और बायर्स फुल बूम में यहां पर आ गया और फिर से प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर गए। यानी सेलर्स ने पहले प्राइस को नीचे लाया यहां तक, बट टिक नहीं पाए और उसी दिन बायर्स फिर एक्टिवेट हो गए और प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। ड्रैगन फ्लाई डोजी टेल्स अस रिगार्डिंग द रिवर्सल ऑफ प्राइस, यानी यहां से प्राइस की मूवमेंट घूम चुकी है। सपोर्ट पे अगर हमें मिल जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि यहां से प्राइस घूम चुकी है, बाइंग प्रेशर बढ़ चुका है, बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है, और सेलर्स अपना कंट्रोल लूज कर रहे हैं, ठीक है। कलर डजंट मैटर, ये रेड कलर में भी हो सकता है, सो कलर डजंट मैटर। स्ट्रॉन्ग बाइंग अपॉर्चुनिटी, सेलर्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल्स, ठीक है। अच्छा, ये इन सब चीजों में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे लाइव लेक्चर्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिए क्या क्या, अगर जो भी आपके पॉइंट्स है आप नोट डाउन कीजिए, मैं लाइव लेक्चर में उस सारी चीज का रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी हम चार्ट पे समझते हैं, चार्ट पे देखते हैं। ये सपोर्ट और फिर से मार्केट ने ये सपोर्ट लिया, ठीक है। यानी प्राइस जो लोकेशन है उसको किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है, आप देखिए किस तरीके से रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। ये देखिए यहां पर ये ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको दिख रहा है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के बाद में मार्केट ने क्या मोमेंटम दिया, ये देखिए। इसका मतलब वो ड्रैगन फ्लाई डोजी ने इंडिकेशन दे दिया आपको कि मार्केट यहां से रिवर्स जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि वो लोकेशन पे उसने दिया है, रिवर्सल लोकेशन पे दिया है। अगर इसके बीच में कहीं पर दे देता, अभी ये देखिए बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला, ये देखिए ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है, राइट। बट क्या इसने यहां से रिवर्सल दिया है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ आ गया है, क्यों, क्योंकि ये लोकेशन पे नहीं है,
ठीक है। तो अगर बीच में कहीं पर भी मिलता है ना तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, उस चीज को हम ट्रेड तक नहीं करते, उस चीज को हम हाथ तक नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि पैसा हमारा जो कैपिटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को हम हाथ नहीं लगाएंगे। सो ये देखिए यहां पर भी ड्रैगन फ्लाई डोजी ही मिला है, ठीक है, बट उसने मार्केट नीचे की तरफ लेके आया। अगर हर ड्रैगन फ्लाई डोजी हमेशा अगर ये करे, मतलब उसका रिजल्ट देवे, ठीक है, सो जब ड्रैगन फ्लाई डोजी दिखेगा तो हर कोई ट्रेडर्स वहां पर एंटर करेगा, हर कोई ट्रेडर्स वहां पर एंटर करेगा। ये एक्चुअली ट्रैप मूवमेंट होता है। इसमें जो नए ट्रेडर्स है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो लोग ये चीज ट्रेड करने जाते हैं और अपना लॉस कर बैठते हैं, ठीक है, और अपना लॉस कर बैठते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो वीडियोस है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ये गौर से देखिए। एक बार समझ में नहीं आया, आप दोबारा टाइम निकाल के देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो ये मेजर बेसिक है। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग नहीं रहेगा ना तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है और आगे समझना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद में और भी काफी सारी चीजें हैं, बट ये चीज जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक आगे वाला समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपने देख लिया कि अगर लोकेशन पे मिला तो किस तरीके से बिहेव करता है ये। अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, बाद में सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, इसने ब्रेक कर दिया इसको, ठीक है। ब्रेक करने के बाद में फिर से एक बार रिटेस्ट के लिए आ गया ये सपोर्ट, और फिर से एक बार सपोर्ट पे ये आया और यहां पर इसने ड्रैगन फ्लाई डोजी बना दिया और यहां से मार्केट ने फिर मूवमेंट दे दी ऊपर की तरफ। यानी ये चीज अगर आप प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हो ना, वो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेते हो तो आप देखोगे कि प्राइस जिस तरीके से लोकेशंस की रिस्पेक्ट करता है ना, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, ठीक है। बट इन सारी चीजों के लिए आपके पास पेशेंस होना जरूरी है, ठीक है। तो यहां पर भी ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको दिखा, यहां से फिर गया। ये आप जो भी है ना, यहां पर देखिए आपको कुमिंस इंडिया का चार्ट दिखा रहा है वन डे का, ठीक है। ये आप बैक टेस्टिंग भी कर सकते हो, आप बैक टेस्टिंग जाके कर दीजिए। जो मैंने ये चार्ट्स बनाए हुए, मैंने अपने खुद के बनाए हुए चार्ट्स नहीं है ये, जो जिसके जब भी चार्ट्स बने हुए हैं तो वही चार्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। अब चलते हैं सिंगल बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न की तरफ। अब सिंगल बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न क्या होता है? बेयरिश मतलब मार्केट जब नीचे की तरफ जाने वाला है, ठीक है, तो ये हमेशा हमें रेजिस्टेंस पे ही देखना है। बेयरिश सिग्नल अगर हमें चाहिए तो वो सिर्फ हम रेजिस्टेंस पे देखेंगे, और अगर बुलिश चाहिए तो वो हम सपोर्ट पे देखेंगे। तो ये सपोर्ट पे हम बुलिश देखेंगे और रेजिस्टेंस हम बेयरिश जो है वो रेजिस्टेंस पे देखेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये उल्टा हथौड़ा दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड हैमर, नाम भी दिया हुआ इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। सो ये इसको मैं बोलता हूं उल्टा हथौड़ा। सीधा हथौड़ा मतलब ऊपर की तरफ, अगर आप जमीन पे हथौड़ा सीधा रख दोगे तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और हथौड़ा उल्टा कर दोगे तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं। तो हथौड़ा अगर आपने खड़ा कर दिया जमीन पे तो वो किस तरफ आपको डायरेक्शन देगा? ऊपर की तरफ, राइट। और अगर हथौड़ा आपने उल्टा कर दिया, जो उसका बॉडी है हथौड़े का जिससे हम हैमर करते हैं, मारते हैं हथौड़ा, ठीक है, उसको अगर हमने जमीन की तरफ रख दिया तो क्या दिखेगा? वो नीचे की तरफ दिखेगा। सो बस यही है इन्वर्टेड हैमर, मतलब उल्टा हैमर, ठीक है। अब यहां पर भी आप देखिए, ये जो है ये देखिए, ये ओपन जो हुआ था वो यहां पर हुआ था, ठीक है। प्राइस आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, प्राइस आप ले लीजिए, 100 रुपीज पकड़ लीजिए। फिर इसने एक लो बना दिया 80 रुपीज का, ठीक है, 80 रुपीज का लो बनाया, ठीक है। यहां पर हमें एक चीज दिखी, जब कैंडल की ओपनिंग हुई मॉर्निंग में सुबह 9:15 बजे तो वो 100 रुपए पे था, वहां से 80 रुपए पे गया, ठीक है। तो हमें एक चीज पता चल रही थी तभी, जब तक मार्केट ये 80 रुपए तक था तब तक, कि भाई मार्केट बियरिश है, ठीक है, मार्केट बियरिश है, ये पर्टिकुलर स्टॉक बियरिश है। लेकिन वहां से जो बायर्स एक्टिवेट हो गए, यहां से ये मूवमेंट से जो लो लगाया उसने 80 रुपए का, वहां से जो बायर्स एक्टिवेट हो गए ना, उन्होंने मार्केट को पूरी, ओ सॉरी 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 सॉरी, हाँ, यहां से बायर्स एक्टिवेट हो गए, वो मार्केट को पूरी तरीके से ऊपर लेके गए, ठीक है, पूरी तरीके से। अब यहां पर पूरा टोटल गेम उल्टा हो गया। मतलब जो हम लोगों ने सुबह मार्केट ओपन होने के बाद ये सोचा कि ये बेरिश की तरफ जा रहा है, ठीक है, मार्केट ने फिर यहां से रिवर्स दे दिया, फिर यहां से रिवर्स दे दिया। यहां पर इसने हाई लगा दिया 200 रुपए का, ठीक है।
₹200 का हाई लगा दिया। अब देखिए ये पकड़ के चलिए 12 बजे तक का सिनेरियो था, 12 बजे तक का। अब ये जो अगर आप कैंडल देखोगे ना यहां से लेके यहां तक, तो ये आपको ग्रीन कैंडल दिखी रहेगी। ये जो कैंडल जो बनी है ये आपको ग्रीन में दिखी रहेगी, ठीक है। अब कंफर्म हो गया कि बायर्स एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। बट फिर से सेलर्स आ गए, फिर से सेलर्स आ गए, और सेलर ने जो धोया है मार्केट में, बायर्स को जो धोया है वो सीधा ये जो हाई लगा था ना, ये जो हाई लगा हुआ था टेंटेटिव आप पकड़ लीजिए, ये हाई ₹200 का लगा हुआ था, वो सीधा सारे जो बायर्स थे उनको सबको धो डाला और सीधा नीचे लेके आ गए, ठीक है। नीचे लेके आने के बाद में हो सकता है लो तक आया हो सकता है लो तक आया हो, या यहीं पर क्लोज हुआ रहेगा, ठीक है। यानी ऑलमोस्ट 90 के आसपास ये क्लोज हुआ रहेगा। आ रही है बात समझ में, या फिर से एक बार मैं आपको समझा दूं, ठीक है। देखिए फिर से समझाता हूं। मार्केट मूवमेंट जो देता है मैं आपको एक बता देता हूं। यहां पर मार्केट ने ओपनिंग दी ₹100 में, ठीक है। हो सकता है मार्केट यहां से ऊपर भी गया हो, या हो सकता है यहां से मार्केट नीचे भी आया हो यहां तक लो बनाने के लिए। हो सकता है ये मार्केट जब 9:15 बजे खुली तो हो सकता है 9:30-10 बजे तक ये यहां पर लो बनाया होगा उसने, ठीक है। या तो फिर यहां से ऊपर भी गया होगा, बट हम ये कंसीडर करते हैं कि इसने पहले लो बना दिया, तो हमारा व्यू हो गया बियरिश, ठीक है। क्योंकि मार्केट में ये लोग जो ऑपरेटर्स वगैरह है वो इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि पहले दिखाते बियरिश है, ठीक है, फिर एक बुल दिखाएंगे कि मार्केट बुलिश है, फिर बाद में रिवर्सल देते हैं, ठीक है। सो ये पकड़ते हैं 9:15 बजे चालू हुई कैंडल, ठीक है। ये 10 बजे इसने लो लगा दिया ₹80 का, ठीक है। फिर बायर्स एक्टिवेट हो गए, बायर्स लेके गए मार्केट को ऊपर की तरफ, ₹200 पे हाई लगा दिया मार्केट ने। जब मार्केट ने ₹200 का हाई लगाया तो फिर से सेलर्स एक्टिवेट हो गए, और सेलर्स ने मार्केट को पूरी तरीके से नीचे पुल किया, पूरी तरीके से नीचे पुल किया। हो सकता है फिर से ₹80 पे आया हो, या हो सकता है यहां पर ही क्लोजिंग दे दी हो, ₹90 पे क्लोजिंग दे दी हो, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, या तो हो सकता है पहले मार्केट ऊपर गया हो और बाद में मार्केट नीचे आया हो, ठीक है। बट यहां से हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि सेलिंग प्रेशर बहुत है, बायर्स ने अपना कंट्रोल पूरी तरीके से खो दिया, इस ये मोमेंटम में बायर्स ने अपना कंट्रोल खो दिया है, ठीक है। सो ये ऑलवेज आपको रेजिस्टेंस में मिलेगा, फाउंडेड रेजिस्टेंस। अपर शेडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम्स बिगर, जैसे हैमर में था, इसमें भी सेम कंडीशन है कि अपर शेडो जो है या अपर बॉडी जो है, ये टेल है, वो 2 टाइम्स बिगर चाहिए ये बॉडी से, ये बॉडी से, ठीक है। कलर डजंट मैटर, ये देखिए ये कलर कोई मायने नहीं रखता। स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बायर्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल्स, ठीक है। अब ये इन्वर्टेड हैमर हुआ, ये समझने के लिए आसान होगी, क्योंकि वो हैमर था, ये इन्वर्टेड हैमर है। ये क्या है? शूटिंग स्टार। ये क्या है? शूटिंग स्टार, ठीक है। सो यहां पर और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि बोलोगे सर इसको तो आप इन्वर्टेड हैमर बोल रहे हो, इसमें आप एक तरफ बोल रहे हो कलर डजंट मैटर, तो ये इन्वर्टेड शूटिंग स्टार कैसे हुआ? ये जापानीज लोगों ने नाम दिया हुआ है, ये शूट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। ये शूट कर रहा है नीचे की तरफ। यहां पर भी वही है, मार्केट यहां से ओपन हुआ, हो सकता है पहले लो बनाया होगा, ठीक है। या तो हो सकता है मार्केट यहां से पहले ऊपर गई होगी और वहां से सेलिंग प्रेशर आके एक लो यहां पर बनाने के बाद में क्लोजिंग उसने ऊपर की तरफ दे दी, ठीक है। सो हो सकता है पहले नीचे आके फिर ऊपर गया होगा, या पहले ऊपर जाके फिर नीचे आया होगा, कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। बट समझना जरूरी है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो जो बियरिश कैंडलस्टिक्स है वो हम रेजिस्टेंस पे ही देखेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ बनता है और हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना है। अगर हमें ट्रेड लेना है, शॉर्ट सेल करना है, तो हम ऊपर की तरफ शॉर्ट सेल करेंगे और नीचे बाई करेंगे, ठीक है। सो हमें स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल चाहिए। सो इट इंडिकेट्स द रिवर्सल सिग्नल। अगर लोकेशन पे है तो ये जो है इन्वर्टेड हैमर बोलिए, शूटिंग स्टार, इसको भी आप इन्वर्टेड हैमर ही बोलिए। जैसे उसको हैमर बोल रहे थे, हैंगिंग मैन को भी हैमर बोल रहे थे, इसको भी आप हैमर, इन्वर्टेड हैमर ही बोलिए, ठीक है। इसमें शूटिंग स्टार या वो सब चीजों में कंफ्यूज मत होना। बट फिर भी मैं चार्ट्स पे आपको दिखा देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां पर एक शूटिंग स्टार बना है, ग्रीन कलर में है, ठीक है। सो इसको मैंने नाम शूटिंग स्टार दिया हुआ है, बट ये इन्वर्टेड हैमर ही समझो, या इन्वर्टेड हैमर ही नाम दो। और ये जो रेड कलर का बना हुआ है वो देखिए, वो इन्वर्टेड हैमर है। फिर यहां पर एक शूटिंग स्टार बना, लेकिन ये जब बना ना, तब मार्केट ने किस तरीके से नीचे फॉल दिया वो देखिए।
ये जब बना तब यहाँ पर मार्केट ने फॉल किस तरीके से दिया है, ठीक है, और ये हमेशा लोकेशन पे रिस्पेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर आपको एक चीज दिख रहा है हैमर, ये छोटा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, क्योंकि इसने ब्रेक कर दिया है, ये जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हैमर दिया है, हैमर बना के ये मार्केट फिर ऊपर की तरफ गया। अब यहाँ पर देखिए उसके पहले एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, उसके पहले एक इन्वर्टेड हैमर बना, तो क्या मार्केट नीचे आया? बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि उसने ऑलरेडी जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर क्लोजिंग दी हुई है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दी, और नेक्स्ट डे भी अगर आप देखोगे तो उसने रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोजिंग दी, यानी प्राइस ने आप में इंडिकेशन दे दिया है कि मैं रेजिस्टेंस पे टिकने के लिए अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे ये ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाना है। ये हमें इंडिकेशन प्राइस ने दे दिया था 2 कैंडल्स पे, ठीक है ना, 2 कैंडल पे हमें वो इंडिकेशन प्राइस ने दे दिया था। तो शूटिंग स्टार आपको होपफुली समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये बना है शूटिंग स्टार। उसके बाद में मार्केट ने फिर यहां से नीचे फॉल दे दिया, ठीक है। सो लोकेशंस पे अगर हमें मिलता है, या रेजिस्टेंस पे हमें इन्वर्टेड हैमर चाहिए, यानी लोकेशन पे चाहिए, रेजिस्टेंस पे चाहिए यानी लोकेशन पे चाहिए, हैमर हमें चाहिए सपोर्ट पे, इन्वर्टेड हैमर हमें चाहिए रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, दिस बोथ आर लोकेशंस, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमारे लोकेशंस है, ठीक है। तो वो लोकेशंस पे हमें मिले तो ही हम उसको ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हम उसको हाथ तक नहीं लगाएंगे, ठीक है। बिना मतलब का अपना कैपिटल गंवाने का कोई सेंस ही नहीं बनता। हार्ड अर्न मनी जो है अपना पैसा, वो ऐसे ही नहीं गवाएंगे, ठीक है ना। सो आपको समझ में आ रहा होगा कैंडल स्टिक्स का लोकेशंस पे कितना सिग्निफिकेंस रहता है वो, ठीक है। बट कैंडल स्टिक्स कहीं पर भी बनती है तो हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं। अब ये देखिए सिंगल बियरिश कैंडल स्टिक्स, जैसे मैंने आपको ड्रैगन फ्लाई डोजी बोला था, सेम उसका उल्टा है, लेकिन इसका नाम दिया हुआ है ग्रेवस्टोन डोजी। ग्रेवस्टोन डोजी यानी ये कबर खोद रही है, ये बायर्स की इसने कबर खोद दी है और सेलर्स का प्रेशर हावी हो गया है, ठीक है। सो ये इसमें भी कलर मैटर नहीं करता, इसमें भी अगर ग्रीन कलर आया, लेकिन ये नीचे की तरफ इस तरीके की बॉडी अगर बनती है ना, छोटी सी बॉडी, तो उसको हम ग्रेवस्टोन डोजी ही बोलते हैं। ये टेल बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और इसकी बॉडी बिल्कुल छोटी होनी चाहिए। अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए सेलर का प्रेशर कैसा आया हुआ है। यहां पर कैंडल ओपन हुआ, कैंडल ने हो सकता है पहले लो लगाया हो, बाद में फिर हाई लगाया हो, या पहले हाई लगा के फिर लो की तरफ आया हो, कुछ भी हो सकता है, बट हम पहले लो लगाया ये कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर ओपन हुआ, एक लो बना दिया इसने। अब मैं प्राइस नहीं ले रहा हूं, मैं 2-4 बार ले चुका हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर ओपन हुआ, इसने एक लो बनाया, यहां से बायर्स फुल एक्टिवेट हो गए, पूरी तरीके से बायर्स एक्टिवेट हो गए और उसको यहां तक लेके आए, ठीक है। जब ये हाई बना ना, तो ये जो इतनी बॉडी जो इसकी बनी रहेगी ना, ये बॉडी ये पूरी ग्रीन कलर में रहेगी, ठीक है। ये ग्रीन कलर की बॉडी बनी है, यानी यहां से आपको इन बिटवीन, मार्केट के इन बिटवीन अगर एक दिन का कैंडल पकड़ता हूं तो बीच में 12-1-1:30 बजे आपको पता चल गया कि बुलिश मार्केट है ये, ठीक है। तो अगर ये आपको रेजिस्टेंस में मिला है तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई मुझे ट्रेड नहीं करना है। रेजिस्टेंस पे अगर आपको ये पूरा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है तो आपको कंफर्म हो गया कि मुझे इसको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ये अगर ग्रीन कैंडल बना है और रेजिस्टेंस पे बना है तो मेरा कोई फायदा नहीं है उसमें, ठीक है। बट मार्केट क्लोज होने के पहले सेलर्स एक्टिवेट हो गए और उसको पूरा नीचे की तरफ खींच के लेके आ गए, यानी बायर्स को पूरी तरीके से दबा दिया, सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरीके से दबा दिया और आखिर जाके यहां पर उसने क्लोजिंग दी। दिन खत्म होते होते उसने क्लोजिंग दे दी और हमें क्या दिखा चार्ट पे? ड्रैगन फ्लाई डोजी बनते हुए, ठीक है। चार्ट पे हमें दिखा कि ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुका है, इसका मतलब सेलिंग प्रेशर आ चुका है, मेरे लोकेशन पे है, रेजिस्टेंस पे है, अब मुझे इसे ट्रेड करना है, अब मुझे इसे ट्रेड करना है, ठीक है। तो आ रही है बात समझ पे? रेजिस्टेंस पे पहले तो आपको ग्रीन सिग्नल दिखा, ठीक है, बुलिश मोमेंटम दिखा आपको, उसके बाद में जब सेलर्स एक्टिवेट हो गए तो पूरी तरीके से मार्केट को वो नीचे की तरफ लेके आ गए, ठीक है, पूरी तरीके से नीचे लेके आ गए और यहां पर क्लोजिंग दे दी और आपको मार्केट बंद होते होते दिखा कि यहां पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बन चुका है, सॉरी ग्रेवस्टोन डोजी बन चुका है। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी जब बना है
तो मैं कंफर्म हो गया कि सेलिंग प्रेशर बहुत है मार्केट में, बहुत सेलिंग प्रेशर है, यानी यहां से मैं शॉर्ट सेल करके नीचे की तरफ रवाना हो सकता हूं, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूं यहां से, ठीक है। सो नाउ ये एक बार पढ़ लेते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूं। फाउंड एट रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है, यानी ऊपर की तरफ मिलेगा ये, ठीक है। सपोर्ट नीचे रहता है, रेजिस्टेंस ऊपर रहता है। बार बार मैं दोहराते रहूंगा ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। सब रेजिस्टेंस ऊपर रहता है, सपोर्ट नीचे रहता है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ रहता है और सपोर्ट नीचे की तरफ रहता है। अपर शेडो इंडिकेट्स सेलिंग प्रेशर इज टू हाई। ये जो बनी है ना बॉडी, ये जो बनी है, ये आपको इंडिकेशन दे रही है कि सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है, ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी टेल्स अस रिगार्डिंग द रिवर्सल ऑफ प्राइस, ठीक है, यानी अगर ये आपको रेजिस्टेंस पे मिला है तो इसने आपको रिवर्सल सिग्नल तो दे दी है, सेलिंग प्रेशर यहां पर ज्यादा है, ठीक है, इसने आपको रिवर्सल सिग्नल दे दिया। कलर डजंट मैटर, इट कैन बी इन ग्रीन कलर, ओके। स्ट्रॉन्ग सेलिंग अपॉर्चुनिटी, बायर्स आर लूजिंग देयर कंट्रोल्स, ठीक है, तो बायर्स ने अपना कंट्रोल खो चुका है, सेलर्स ने अपनी पोजीशन बना ली है, ठीक है। सो इसको हम चार्ट पे समझते हैं। अब ये देखिए, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, कंटिन्यूस मतलब आप मार्केट देखोगे तो कंटिन्यूस रेजिस्टेंस पे है, यानी वो बता रहा है कि मुझे ऊपर जाने में अभी कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, मैं रेजिस्टेंस के नीचे रहना ही पसंद कर रहा हूं। प्राइस हमें बता रहा है कि मैं रेजिस्टेंस के नीचे रहना ही अभी पसंद कर रहा हूं, मुझे ऊपर जाने का अभी हाल फिलहाल में कोई मूड तो है नहीं, ठीक है। जब वो रेजिस्टेंस के नीचे है या रेजिस्टेंस के लेवल पे ही है, रेजिस्टेंस पे है, इसका मतलब वहां पर सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका आपको एक रीजन बताता हूं, ये पहले कंप्लीट कर लेता हूं मैं, ठीक है। रेजिस्टेंस पे सेलर्स एक्टिवेट रहते हैं, ठीक है। सो यहां पर जब तक सेलिंग प्रेशर है ना, तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है तो फिर बायर्स एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब कभी ब्रेकआउट मिल जाता है तो बायर्स एक्टिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, हमें यहां पर एक ग्रेवस्टोन डोजी मिला है, यहां पर एक ग्रेवस्टोन डोजी मिला हुआ है, ओके। अब ये ग्रेवस्टोन डोजी को आप देख लीजिए, ये ग्रीन कलर में है, मैंने आपको बताया था, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि ग्रीन कलर में हो या रेड कलर में हो, ठीक है। तो यहां पर ग्रेवस्टोन डोजी बना, उसके बाद में प्राइस ने छोटा सा मोमेंटम दिया है, बट प्रॉफिट बन गया है। फिर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया यहां पर, वहां पर भी बताया कि मुझे ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है। अब उसके बाद में उसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, फिर वो उसी रेंज में नाच रहा है, अब यहां पर है ना, जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करता है और उसी रेंज में नाचता है ना, तो बायर्स और सेलर्स कंफ्यूजन स्टेट्स में रहते हैं, कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक्स चला जाता है, एक रेंज बाउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये ग्रेवस्टोन डोजी मिलने के बाद में मार्केट ने थोड़ा नीचे पुल बैक दे दिया, पुश कर दिया नीचे की तरफ, तो वहां पर हमारा प्रॉफिट तो आ गया हमें, ठीक है। सो ये नेक्स्ट चार्ट देखते, देखिए ये देखिए, ये रेजिस्टेंस के बाद में यहां पर एक ग्रेवस्टोन बना, ठीक है। यहां पर भी आप मोमेंटम देखिए, मार्केट ने यहां से लेके यहां तक मूवमेंट करने के बाद में फिर से वो रेजिस्टेंस की तरफ आया है। मार्केट इसी तरीके से चलता है, मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये दोनों की रिस्पेक्ट करते हुए चलता है, ठीक है, दोनों की रिस्पेक्ट करते हुए चलता है। इसीलिए सबसे बेटर सज्जन बोलते हैं ना कि प्राइस एक्शन, इसको भगवान माना गया स्टॉक मार्केट में, प्राइस के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि प्राइस ही हमें बताता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या हो सकता है, क्योंकि वहीं पर है ना, अगर किसी कोई बाइंग प्रेशर ज्यादा है तो आपको कैंडलस्टिक से इंफॉर्मेशन देती है ना, ग्रीन कलर में जाके कि भाई बाइंग प्रेशर आ गया, बायर्स बहुत एक्टिवेट हो गए, या रेड हो गया, रेड कैंडल फॉर्म हो गई, ठीक है, तो सेलर्स ज्यादा एक्टिवेट है, ये बताता कौन है। अच्छा, और ये सब करने के लिए पैसे लगते हैं मार्केट में इस चीज के लिए पैसे लगते हैं। अगर बायर्स को ऊपर लाना है मार्केट में, तो मार्केट अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो पैसे गए हैं, स्टॉक उठे हुए हैं, मतलब स्टॉक खरीदे हुए हैं, तभी तो वो कैंडल बनी है, ठीक है। सो ये प्राइस ही है, ये सारी चीजें प्राइस ही है, बट वो प्राइस लोकेशन पे चाहिए, अगर लोकेशन पे नहीं है ना तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो वो प्राइस है ना लोकेशन पे चाहिए, तब उसका मतलब है। अब देखिए यहां पर एक ग्रेवस्टोन डोजी बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद में मार्केट का फॉल देखिए आप, यानी छोटा सिग्नल मिला लेकिन मार्केट ने फॉल कितना बढ़ा दिया, अब मैं आपको जो बता रहा था कि मैं आपको बताता हूं होता क्या है। देखिए यहां पर रिवर्सल सिग्नल इसीलिए पावरफुल होते हैं, उसका रीजन ऐसा है,
अब आप देखिए ये रेजिस्टेंस जब बना और यहाँ पर हमें एक हैमर मिला, इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, इन्वर्टेड हैमर मिला और मार्केट को पूरे तरीके से नीचे लेके आ गया। अंडरस्टूड? यानी इन्वर्टेड हैमर का सिग्निफिकेंस भी आपको पता चल गया। इसमें आपको दोनों चीज दिख रही है, देखिए ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद में मार्केट ने वो लोकेशन को रिस्पेक्ट किया और फिर नीचे की तरफ आ गया, फिर नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब यहां से पकड़ के चलिए, यहां पर एक सपोर्ट बना दिया इसने, ठीक है। ये सपोर्ट बनाने के बाद में मार्केट यहां से रिवर्स क्यों नहीं कर गया? ठीक है, बिकॉज मार्केट ट्रेंड की रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, और एक बार अपने लोकेशन पे आके फिर से रिटेस्ट करता है, एक बार अपने लोकेशन पे आके फिर से रिटेस्ट करता है, या एग्जैक्टली लोकेशन पे आया। जब उसको यहां पर जाना ही था नीचे, जब उसको इसके नीचे ही जाना था, तो यहीं से क्यों नहीं गया? यहीं से जाना चाहिए था ना उसको, इतनी मेहनत क्यों की ऊपर आने के लिए? तो यही चीज है। और दूसरी बात, जब यहां पर ये मार्केट जब नीचे की तरफ आता है तो ये मिला उसको सपोर्ट, ये सपोर्ट पे बाइंग प्रेशर, क्योंकि यहां पर आपने सेल किया हुआ है, शॉर्ट सेल किया हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी पोजीशन काटोगे रेजिस्टेंस पे या जहां कहीं पर भी आपको प्रॉफिट जहां पर लगता है। लेकिन बड़े प्लेयर्स रहते हैं वो बहुत स्मार्ट रहते हैं इस दुनिया में, मतलब इस वर्ल्ड मार्केट में बड़े प्लेयर्स के ऐसा स्मार्ट कोई नहीं है। हम लोग तो छोटे ट्रेडर्स है, छोटे से रिटेलर ट्रेडर्स है, ठीक है, सो हमारी तो गिनती ही नहीं है, हम लोग की वैल्यू भी नहीं है, कुछ किसी की नहीं है। हम लोग में से जो प्रो ट्रेडर्स है उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि वो लोग मोटा पैसा लेके बैठे। हम लोग कितना लेके बैठ सकते हैं? 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, और कितना? एक रिटेल ट्रेडर कितना लेके पैसा बैठ सकते हैं? वो 5-5 हजार करोड़, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 5000 करोड़ ऐसा पैसा लेके बैठे हुए। सो दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। सो जब यहां से सेलिंग प्रेशर आता है और जब शॉर्ट सेल किसी ने किया हुआ है, सेल की अपनी पोजीशन बनाई हुई है, तो यहां पर वो अपनी पोजीशन काट देते हैं। जब यहां पर अपनी पोजीशन काट देते हैं यानी उनको बाय करना है, यहां पर ये पोजीशन पे बाय करना है। चलो, अब ये पोजीशन पे उन्होंने शॉर्ट सेल जो किया था वो उन्होंने बाय कर दिया। अब जो रिटेल ट्रेडर्स है या जो बड़े इन्वेस्टर्स है वो क्या सोचते हैं कि एक बार स्टॉक नीचे आ जाए, मेरे लेवल पे एक बार आ जाए, तो यहां से मैं बाई करूंगा, यहां से मैं बाई करूंगा। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिलनी चाहिए थी, ठीक है, सपोज अगर किसी ने अपॉर्चुनिटी यहां पर मिस कर दी है, यहां पर मिस कर दी है अगर यहां पर कहीं पर, तो वो क्या सोचेगा, एक बार स्टॉक को ना रिट्रेस करने दीजिए। एक बार अगर स्टॉक यहां पर आ जाए 600 रुपए पे तो मैं ले लूंगा। अभी तो ये 700, 750 पे चला गया, ये एक बार 600 पे आ जाए तो मैं ले लेता हूं। तो जब ये 600 पे आता है तो ये जो पोजीशन उन्हें बनाई है वो बाय कर लेते हैं, जिस वजह से मार्केट को बूम मिल जाता है। और प्लस कुछ ट्रेडर्स और बाइंग पोजीशन अपनी बना लेते हैं, जिस वजह से मार्केट और ऊपर चला जाता है। और जब वो रेजिस्टेंस पे आता है एग्जैक्टली उल्टा वैसे ही होता है। यहां पर बाइंग किया है, ठीक है, तो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, सेलिंग प्रेशर आ गया, ठीक है। जब यहां पर सेलिंग प्रेशर दिखा तो और सेलर्स घुस गए उसमें, क्योंकि यहां पर उनको सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। तो यही चीज है मार्केट में, यही चीज चलते रहती है, वही चीज हमें ट्रैक करनी है और मार्केट के मूवमेंट के साथ हमें भी उसी के साथ जाना है, हमें मार्केट के ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना है। भले ट्रेड नहीं मिले कोई तकलीफ नहीं है सर, कोई तकलीफ नहीं है, 6 महीना ट्रेड नहीं मिलेगा लेकिन मेरा पैसा तो बचा रहेगा। जो मैं अगर हड़बड़ाहट में ले लूं, पता चला मैं 2-4-5 ट्रेड में ही मेरा पूरा कैपिटल चला गया, तो उससे अच्छा मैं ट्रेड ही ना करूं, आराम से बैठे रहूं, पैसा तो मेरा बचा रहेगा। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद ट्रेड करूंगा जब ट्रेड मिलेगा तब। घाई गड़बड़ में ट्रेड लेके क्या मतलब है अपना पैसा जला के, ठीक है ना। सो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको कि बाइंग सॉरी सेलिंग जब होती है तो बाइंग भी होती है सपोर्ट पे, और सेलिंग रेजिस्टेंस पे होती है तो सपोर्ट पे बाइंग होती है। वही सब वैसे वर्षे चलते रहता है कि भाई सेलर्स जब अपनी पोजीशन काटता है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और जब बायर्स अपनी पोजीशन काटता है तो मार्केट नीचे की तरफ आता है। बुकिंग होगी ना, प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है। अब यहां पर अगर किसी ने सोचा रहेगा कि ये रेजिस्टेंस पे यार ये मेरा मिस आउट हो गया है, तो वो बोलेगा यार मेरे को नेक्स्ट टाइम एंट्री मिल जाए रेजिस्टेंस पे तो यहां से मैं तगड़ा शॉर्ट सेल करूंगा। तो वहां पर उसको दूसरी एंट्री मिल गई तो उसने तगड़े शॉर्ट सेल कर दिए, मार्केट फिर नीचे की तरफ आ गई। तो यही मूवमेंट चलते रहते हैं, यही सब चीजें ध्यान रखनी है, छोटी छोटी चीजें। देखिए मार्केट एक 10वीं स्टैंडर्ड का या 7वीं 8वीं स्टैंडर्ड का लड़का भी सीख सकता है, बशर्ते कि उसे सिर्फ ध्यान देना चाहिए, कंसंट्रेशन देना चाहिए। आप लर्निंग की तरफ फोकस कीजिए, पैसा अपने आप बनेगा, लेकिन पैसे की तरफ फोकस करोगे तो लर्निंग कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है, मार्केट से दिल उठ जाएगा। अब यहां पर देखिए ये रेजिस्टेंस जब था तो इसको रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है।
अब ब्रेक करने के बाद में हमने क्या सोचा, अगर इसने 100% प्रीवियस का, इसकी पहले का तो चार्ट है नहीं इस पे, ठीक है, अगर इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, ठीक है, तो फिर से एक बार यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आ गया। अब यहाँ पर मुझे कोई पोजीशन मिल जाती है तो देखते, फिर इसने वो सपोर्ट को ब्रेक करके फिर नीचे आ गया, फिर रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस फेस किया, सेकंड रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है, एक कंटिन्यू रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस इसने यहाँ पर फेस कर दिए और सीधा मार्केट नीचे की तरफ आया और फिर से वो रेजिस्टेंस टेस्ट करने आ गया, फिर से रेजिस्टेंस टेस्ट करने आ गया, और ये जो रेजिस्टेंस के यहाँ पर उसको फिर से एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिला और मार्केट ने थोड़ा सा ही मूवमेंट नीचे की तरफ दिया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट। ये लेटेस्ट चार्ट है, एकदम लेटेस्ट चार्ट है, ये अगस्त मंथ का है, अगस्त सितंबर मंथ का है, मिड ऑफ अगस्त का है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, तो ये एक रेंज बाउंड में था बट लोकेशन को रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, लोकेशन को रिस्पेक्ट कर रहा था। अगर इसने एक छोटी सी भी कैंडल बनाई है तो प्रॉफिट देके ही गया है, क्योंकि ये कैंडल ने प्रॉफिट दिया, ये कैंडल गैप डाउन हुई, वहां पर प्रॉफिट मिला हुआ है, तो प्रॉफिट बना के गया। सो प्राइस हमेशा लोकेशन की रिस्पेक्ट करता है, हम किसी की करे ना करे लेकिन प्राइस अपने लोकेशन की रिस्पेक्ट जरूर करता है, मार्केट का ये उसूल है, ठीक है। इसीलिए प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। प्राइस एक्शन अगर आपको आ गया ना तो आप हर चीज सीख सकते हो। अब ये है डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न, ठीक है। डोजी जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये ऊपर की तरफ बनता है तो ड्रैगन फ्लाई डोजी, नीचे की तरफ बनता है तो ग्रेवस्टोन डोजी, ठीक है। ये बना है बीच की तरफ, ठीक है, कलर डजंट मैटर, ये बना है बीच की तरफ, यानी ऊपर का टेल भी इक्वल है, नीचे का टेल भी इक्वल है, यहां पर भी ऊपर का नीचे का टेल इक्वल है, यहां पर ऊपर का टेल इक्वल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कैंडल है वो इनडिसिसिव कैंडल है, इनडिसिसिव कैंडल, ठीक है। इनडिसिसिव का मतलब ये होता है कि ना बायर्स डिसाइड कर पा रहे कि मार्केट किस तरफ जाएगा, ना सेलर्स डिसाइड कर पा रहे मार्केट किस तरफ जाएगा। अब ये बेसिकली होता कहां पर है मैं बता रहा हूं, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों पे होता है, ये कहीं पर भी फॉर्म हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सपोर्ट ब्रेक करने के लिए मार्केट रेडी हो, बट बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन में है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन में हमें हमारी पोजीशन नहीं बनानी है, ये सिचुएशन में हम हमारी पोजीशन नहीं बनाते, ठीक है, क्योंकि उनको पहले क्लियर होने दीजिए, जो बड़े प्लेयर है उसके बाद में वो बड़े प्लेयर को हम फॉलो करेंगे, वो हमें फॉलो करने वाले नहीं है, ठीक है, हमें उनको फॉलो करना है। सो ये आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों जगह मिलेगा, सपोर्ट पे भी मिल सकता है, कलर का कोई मायने नहीं रखता इसमें, रेड हो या ग्रीन हो, ठीक है। डिक्रीज वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट में वॉलेटिलिटी कम हो चुकी है, ना बाइंग की वो बाइंग प्रेशर है ना सेलिंग प्रेशर है, इनडिसिसिव सिग्नल रिसीव फ्रॉम द मार्केट, इनडिसिसिव सिग्नल यानी ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ऊपर की तरफ जाना है नीचे की तरफ, बट ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल ये है, क्यों, क्योंकि बायर आज एक्टिवेट नहीं है, कल एक्टिवेट नहीं होंगे, परसों तो होंगे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, एक्टिवेट तो उनको होना ही है, बायर्स हो या सेलर्स हो, उनको एक्टिवेट तो होना है, फिर वो सपोर्ट पे मिले या रेजिस्टेंस पे मिले। अगर रेजिस्टेंस पे मिलता है तो सेलर्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा, अगर सपोर्ट पे मिलता है तो बायर्स को एक्टिवेट होना पड़ेगा, बट हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, वो जब तक बड़े प्लेयर्स एक्टिवेट नहीं करेंगे ना इसे, हम एक्टिवेट, रिटेलर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका जो पैसा आता है वो 1000 2000 करोड़ 3000 करोड़ एट ए टाइम डंप होता है, ठीक है। तो मार्केट को फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो लोग उल्टा लेके जाते हैं, वो चाहे वो डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मार्केट में लॉस इसी वजह से होता है कि हम लोग चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे ऐसा लगता है मार्केट नीचे आएगा, तो उस हिसाब से एक नए ट्रेडर्स ट्रेड ले लेते हैं, जिसके वजह से लॉस होता है, ठीक है। बट मेरे लगने से कुछ नहीं होता, उनके लगने से होगा, ठीक है, जिनको मैं फॉलो करूंगा, ओके। सो और उनको फॉलो कहां से करूंगा मैं, तो ये सारी चीजें सीखने के बाद ही मैं उनको फॉलो कर पाऊंगा, वो भी लोकेशंस के हिसाब से। अगर ये चीजें मेरे माइंड में क्लियर नहीं है ना तो मैं उनको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहां पर मुझे रिवर्सल सिग्नल आ रहा है कि मैं ट्रेड लूं, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल एट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बाय अबव हाई ऑफ द डोजी इफ फाउंड एट द सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस इज बिलो लो ऑफ द डोजी, सेल एट द लो ऑफ द डोजी इफ फाउंड एट रेजिस्टेंस एंड स्टॉप लॉस इज अबव हाई ऑफ द डोजी। ये मैं आपको बता देता हूं, ये 2 पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट करता हूं मैं पहले, ये मैं आपको बता देता हूं क्या है ये पहला पॉइंट लेते हैं, बाय अबव हाई ऑफ द डोजी इफ फाउंड एट सपोर्ट। अगर हमें ये सपोर्ट पे मिला, ये है सपोर्ट लाइन में ड्रॉ कर देता हूं, ये हम सपोर्ट पे अगर मुझे डोजी मिला,
ठीक है, ये सपोर्ट पे मुझे डोजी मिला। ठीक है, अब यहां पर अगर मुझे रिवर्सल सिग्नल यहां पर मिलना ही है, ठीक है, तो मैं बाय कहां पर करूंगा? तो मेरी बाइंग पोजीशन जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल फॉर्म नहीं होती ना, इसका जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलता ना, मैं अपनी बाइंग पोजीशन नहीं बनाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर और ये लो जो रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ये लो जो है वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अंदर पूरी तरीके से कितनी भी कैंडल बने, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 महीना लगे, 1 साल लगे, इसके अंदर जो भी कैंडल बनेगा ना, ये सारा इंडिसिसिव कैंडल रहेगा। ये सिर्फ बायर्स को ट्रैप करने का मूवमेंट रहेगा। ठीक है, पता चला? 1 मिनट में बता रहा हूं आपको। ठीक है, पता चला कैंडल यहां तक गया। ठीक है, यहां पर ओपन हुआ, इसने हाई लगाया, यहां पर हाई लगा दिया इसने यहां पर। ठीक है, अब सबको क्या लगेगा कि अरे यार ये तो नजदीक आ गया, या हाई ब्रेक करने के नजदीक आ गया, चलो यहीं पर एंट्री बना लेते हैं। यहां पर एंट्री बनाऊंगा तो हो सकता है मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद हो सकता है अगर मैं यहां पर एंट्री बनाऊं तो मेरा प्रॉफिट थोड़ा कम हो। ये मेंटेलिटी कभी मत रखना। मार्केट में अगर टिकना है तो ये मेंटेलिटी कभी मत रखना कि ये हाई के नीचे ही बाय कर लेता हूं ताकि मेरा प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा हो। पता चला मार्केट यहां से उल्टा चला गया। ठीक है, और यहां पर आपका स्टॉप लॉस कट गया, बिना मतलब के आपने एंट्री ली, बिना मतलब के आपने अपना स्टॉप लॉस काट दिया। ठीक है, ये चीज होती भी होगी, काफी लोगों के साथ होती होगी। ठीक है ना, और अक्सर होती है, अक्सर होती है। हम लोग ग्रीड फैक्टर जो है उसमें हम लोग आ जाते हैं और ये सारी पोजीशन बना लेते हैं। ठीक है, और अगर ये मुझे रेजिस्टेंस पे मिलता है, अगर ये मुझे रेजिस्टेंस पे मिलता है और यहां पर अगर कोई कैंडल फॉर्म होता है इंडिसिसिव, ठीक है, तो इसके नीचे जब मार्केट जाएगा तो मेरी एंट्री होगी, इसके नीचे जब मार्केट आएगा इसके नीचे तो मेरी एंट्री होगी, और ये इसके ऊपर जो है ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली यही एंट्री रहेगी। बीच में हम लोग कहीं पर भी इसके बीच में कितना भी कैंडल बने, कितना भी एग्रेसिव कैंडल बने, या 10 दिन वो कैंडल उसी के बीच में नाचते रहे, हम अपनी पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम हमारा पैसा नहीं काटेंगे। ठीक है, अननेसेसरली हम लोग हमारा स्टॉप लॉस लेके नहीं जाने का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, सो होपफुली ये समझ में आपको आ गया होगा कि ड्रैगन फ्लाई सॉरी डोजी कैंडलस्टिक को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। ये अब चार्ट पे समझते हैं। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे देखिए डोजी बना हुआ है, इस लोकेशन पे ये डोजी बना हुआ है। अब ये डोजी अगर मुझे ट्रेड करना है, ये ट्रेड करना है, मैंने आपको बताया था ये मेरा स्टॉप लॉस और ये, हाँ ये मेरा स्टॉप लॉस और इसके नीचे मेरी एंट्री। ठीक है, इसके नीचे मेरी एंट्री। ओके, अब इस रेंज में इसका जो डोजी बना है उसका हाई से लेकर इसके लो तक अगर मैं 1 दिन का कैंडल पकड़ता हूं तो ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 5 दिन कैंडल नाचा हुआ है। 5 दिन कैंडल वहीं पर ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली वहीं पर ट्रेड कर रहा है 5 दिन से। ठीक है, सो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हो सकता है कोई कैंडल इसके नजदीक आवे, इसके नजदीक आवे। ठीक है, तो ये आप देखोगे ना, ये देखिए ये कैंडल आया था इसके नजदीक। अब आपने अगर सोचा रहता, ये देखिए ये पहले ही इसने नीचे की तरफ प्रस्थान किया था, यानी तभी आपको लगा कि यार हो सकता है मार्केट अभी नीचे की तरफ जाए और काफी नजदीक है ये, यानी मेरे एंट्री पॉइंट से काफी नजदीक है, तो चलो एंट्री ले लेते। अब एंट्री लेने के बाद में मार्केट क्या है ना ऊपर की तरफ चला गया। अब यहां पर आपका बीपी शूट होना चालू हो गया, भले फिर वो 20-25-50 पॉइंट ही क्यों ना ऊपर चला जाए। 20-25-50 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो जाती है जब हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग में 20 पॉइंट 25 पॉइंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो एक टेंटेटिव पकड़ लेते हैं, 1115 पे मुझे एंट्री मिली। ठीक है, अगर मैंने एग्रेसिव एंट्री ले ली होती कि भाई चलो घाई गड़बड़ी में एंट्री ले ली होती कि मेरे नजदीक है, मेरे पोजीशन से, बाइंग पोजीशन से ये नजदीक आ चुका है, तो हो सकता है यहां से गिर जाए तुरंत। बट उसी दिन उसने एक हाई बना दिया था 1125 के आसपास का, 25 के आसपास का।
ठीक है, तो ऑलमोस्ट अगर मुझे 1115 25 नहीं 15 पे भी नहीं है, ये एंट्री 1110 पे होगी। 1110 और 125 15 पॉइंट का जब मेरा लॉस मुझे दिखता है ना, तो जब मैंने हड़बड़ाहट में एंट्री ली है, तब मैं और मेरा फ्रस्ट्रेशन लेवल और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। ये तो लकीली चलो मार्केट इसके नीचे आ गया कि आप बच भी गए रहेंगे, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा भी ऊपर आता ना, यहाँ से थोड़ा भी ऊपर अगर आ जाता ना, तो आपका बीपी और शूट हो जाता। या तो आपका स्टॉप लॉस कट जाता, या तो पता चलता आपने स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया। काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो स्टॉप लॉस दिमाग में रखते हैं, दिमाग में लगाते। माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक बता दूं, स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना है, ना कि दिमाग में। दिमाग में स्टॉप लॉस लगाने से हम सिस्टम पे नहीं लगा सकते, वो स्टॉप लॉस हमारे दिमाग में ही रहता है और हमारा लॉस बढ़ जाता है। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना, हमेशा स्टॉप लॉस अगर लगाना है, मार्केट में परफेक्ट ट्रेडर बनना है, प्रो ट्रेडर बनना है, तो स्टॉप लॉस सिस्टम में होना जरूरी है, ना कि दिमाग में। सिस्टम में होगा, सिस्टम काट के लेके जाएगा। दिमाग में होगा, आपका दिमाग स्टॉप लॉस देने के लिए रेडी ही नहीं होगा। इट्स माय गारंटी। स्टॉप लॉस अगर आपने दिमाग में रखा है तो आप स्टॉप लॉस दे ही नहीं पाओगे। हाँ, सिस्टम में लगा है, दैट मीन्स यू आर अ प्रो। और ये चीज जब आपने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाना सीख गए ना, दैट मीन्स यू आर अ प्रो ट्रेडर। तब आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी, छोटा लॉस लोगे, बड़ा प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन अगर आप दिमाग में रखते हो तो बड़ा लॉस दोगे और छोटे छोटे प्रॉफिट बनाओगे, जिस वजह से आपका कैपिटल 1 महीने 2 महीने 2.5 महीने में वाइप आउट हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। अब ये देखिए, ये सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक यहां से ऊपर की तरफ गया, फिर वो रेजिस्टेंस की तरफ आया, और यहां पर आप देखोगे तो ये 2 बार डोजी बना हुआ। ठीक है, बट ये सपोर्ट पे बना है, इसका मतलब हमारा व्यू है बुलिश। सपोर्ट पे बना है तो हमारा व्यू बुलिश है। इसके ऊपर हमारी एंट्री रहेगी, इसके नीचे वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर? ये इसके ऊपर हमारी एंट्री रहेगी, ठीक है, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन मार्केट में मूवमेंट हमें दे दिया, हमें मार्केट ने प्रॉफिट दे दिया। ठीक है, तो जो डोजी बनता है वो सपोर्ट पे भी बन सकता है, रेजिस्टेंस पे भी बन सकता है, बट हमें एंट्री जो लेनी है, अगर रेजिस्टेंस पे यानी ऊपर की तरफ अगर मिलता है तो लो, ऊपर की तरफ मतलब रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस ऊपर रहता है ना, तो अगर ऊपर की तरफ यानी रेजिस्टेंस पे अगर हमें मिलता है डोजी, तो जब उसका लो ब्रेक होगा, डे 1 कैंडल का जब लो ब्रेक होगा, ठीक है, तो उसके बाद हमारी एंट्री बनेगी और वही डे 1 का हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहीं पर हमारा सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का वीडियो खत्म होता है। ठीक है, अब हम मिले, आप इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो आप सीक्वेंस वाइज देखिए। पहले सिंगल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का वीडियो देखिए, फिर डबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का, फिर ट्रिपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न का, तो आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।